तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आपका ओम प्रकाश सर पूर्णिया बिहार से आज आपके लिए लेकर आए हैं बेहतरीन क्वेश्चन जो विद इन 10 से 20 सेकेंड के अंदर आप जो है बना पाएंगे। तो इस तरह के क्वेश्चंस को सीखने के लिए आप बने रहिए हमारे अपने यूट्यूब चैनल पे। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है, देखिएगा। पहला क्वेश्चन है जो दो संख्या का अनुपात दो संख्या का अनुपात 2:3 है, ठीक है, तथा इसका लॉशव 150 है, तो ये संख्या ज्ञात करें। ये संख्या ज्ञात करें। क्वेश्चन आपको दिख रहा है। क्वेश्चन कहता है जो दो संख्या का अनुपात 2:3 है तथा इसका लॉशव 150 है, तो संख्या ज्ञात करें। कैसे करेंगे, तो चलिए सबसे पहले 2 और 3 इन दोनों का जब आप एलसीएम निकालेंगे, लॉशव इनका जब लॉशव लेंगे आप, कितना हो जाएगा 6 यूनिट। कितना हो जाएगा 6। तो 6 यूनिट का वैल्यू हमको यहाँ दिया हुआ है। 6 यूनिट का वैल्यू कितना है 150। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 25, अर्थात 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया 25। तो हमको क्या निकालना है, ये संख्या ज्ञात करना। तो पहला कितना 2 यूनिट, 2 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 25 दूना 50, और 3 यूनिट का वैल्यू कितना होगा 25 तिया 75। अर्थात संख्या जो निकला वह कितना निकला हमको, एक निकला 50 और दूसरा निकला कितना 75। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। तो जब इस टाइप का आपको सवाल दिया जाए तो आपको कुछ नहीं करना है, केवल क्या करना है, इसका एलसीएम ले लीजिए और एलसीएम को एलसीएम के बराबर कर दीजिए। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन हम और लेंगे एलसीएम का ही। ठीक है, आइए। क्वेश्चन कहता है जो दो संख्या का अनुपात 3:4 है, ठीक है, यदि इसका लॉशव 108 है, यदि इनका लॉशव 108 है, तो इन संख्या का मौशव ज्ञात करें। ठीक है, ये क्वेश्चन है। चलिए देखिएगा, सबसे पहले ये बताइए संख्या का अनुपात क्या दिया हुआ है, तो 3:4 है। अब इसका जो आप जब लॉशव निकालेंगे तो लॉ और शव, ये लॉशव निकलेगा कितना 12, ठीक है, और जब इनका मौशव निकालेंगे आप, मौ और कितना शव, मौशव हो जाएगा कितना 1, 3 और 4 का मौशव 1। अब जो दिया है उसके बराबर कर दिए, तो 12 यूनिट का वैल्यू कितना है 108। तो 12 यूनिट का वैल्यू दिया आपको 108, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा बताइए। 1 यूनिट का हो जाएगा कितना 108 बटे कितना 12, तो 12×9 = 108। यही आपका क्या हो गया, उत्तर हो गया। ठीक है, तो आशा करते हैं हम आपसे कि ये क्वेश्चन आपको जो है समझ में आया होगा। एक क्वेश्चन और आता है एलसीएम एचसीएफ से, जो हम अभी आपको बता देना चाहेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 जरा देखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन कहता है जो दो संख्या का मौशव 12 तथा लॉशव 600 है, ठीक है, यदि इनमें से एक संख्या यदि इनमें से एक संख्या 24 है, तो दूसरी संख्या ज्ञात करें।
ठीक है। आज लॉस ऑफ मॉस उठाए टॉपिक, तो इस पर आपको जो है पूरा हम क्लियर लमसम करा देंगे। ठीक है, दिख रहा है क्वेश्चन आपको? तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले एक चीज़ बता, एक फॉर्मूला आपको याद रखना है। क्या रखना है? जो फर्स्ट गुना सेकेंड, ठीक है, बराबर लॉस गुना मॉस। ठीक है, बस इतना सा फॉर्मूला आपको याद रखना है। अब कहिएगा सर ये फर्स्ट क्या है? तो फर्स्ट हो गया पहली संख्या और सेकेंड हो गया दूसरी संख्या। ठीक है, अब बैठा दीजिए। तो पहली संख्या कितना है? 24 है। दूसरी संख्या हमें पता नहीं है, और लॉसो हमको पता है जो 600 है, और मौसो पता है कितना? 12 है। तो काट सकते हैं ना आराम से। तो यहाँ से जब सेकेंड नंबर निकालेंगे तो हो जाएगा 600 गुना 12 बटे कितना? 24। तो 12 का 12, 12 गुना 24, 2 से काटेंगे तो कितना होगा? 300। अर्थात आपको दूसरी संख्या कितना निकल गया? तो दूसरी संख्या जो निकला वह निकला आपको 300। ये आपका क्या हो गया? उत्तर हो गया। ठीक है, तो इस टाइप से क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं एलसीएम और एचसीएफ से। ठीक है, बाकी और सारे क्वेश्चंस भी हैं, हम आएंगे थोड़ा। ठीक है, आइए आज एक क्वेश्चंस और इसी पे उठा लेते हैं हम लोग, जब कर रहे हैं तो इसी पे कर लेते हैं। आइए एक क्वेश्चन है, देखेंगे। क्वेश्चंस कर रहा है जो वह छोटी से छोटी संख्या, वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 4, 6, 8, 12 और 16 से भाग देने पर प्रत्येक अवस्था में 2 शेष बचे। ठीक है, कह रहा वह छोटी सी छोटी संख्या ज्ञात करें जिसे 4, 6, 8, 12 और 16 से भाग देने पर प्रत्येक अवस्था में 2 शेष बचे। आइए इसका हम करेंगे बाय ऑप्शन मेथड। क्या करेंगे? बाय ऑप्शन मेथड। पहला है 46, दूसरा है 50, तीसरा है 48 और चौथा है कितना? 56। तो क्या कहता है? वह छोटी सी छोटी संख्या ज्ञात करें जिसे 4, 6, 8, 12 और 16 से भाग देने पर प्रत्येक अवस्था में क्या करें? शेष बचे। जब करा प्रत्येक अवस्था में 2 शेष बचे, जब इस टाइप का क्वेश्चन आपको दिखे जो है प्रत्येक अवस्था में जो है कुछ ना कुछ शेष बचे, तो आपको क्या करना है? शेष को पहले घटा लीजिए। तो शेष घटा लेंगे, इसमें से कितना होगा? ये 44 पहले घटा लीजिए। ये कितना होगा? 48। इसमें से 2 घटाएंगे 46, और इसमें 2 घटाएंगे कितना होगा? 54। 54 हो गया। ठीक है, ये हो गया। कोई दिक्कत इसमें नहीं ना? अब आइए, अब आपको क्या कर रहा है? जो आप फार्मूला लगा दीजिए। अब एक चीज़ बताइए, इसमें से कौन सी ऐसे, आप देखिए यहाँ 12 है, तो 12 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है? जो जिन संख्या के अंकों का योग 3 और 4, सॉरी, जो संख्या 3 और 4 से विभाज्य होता है वह संख्या 12 से विभाज्य होता है। तो अब 12 से 3 से विभाज्य होना जरूरी है। 3 से देखिए 4, 4 कितना हुआ? 8, ये विभाज्य नहीं होगा। 8, 4, 12 ये हो रहा है, 6, 4, 10 ये भी नहीं हो रहा, 5, 4, 9 ये हो रहा है। ठीक है, अब दूसरी बात 4 है, तो 4 से विभाज्य होना चाहिए। तो 4 से देखिए 54 विभाज्य हो रहा है? नहीं हो रहा। एक ही ये भाई साहब है जो 4 से क्या है? विभाज्य है। अतः आपका जो आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा? 50 हो जाएगा। आया समझ में? तो इस टाइप के जो भी सवाल आएंगे आपको बाय ऑप्शन चुनना होगा। ठीक है, बाय ऑप्शन चुनना होगा। एक क्वेश्चन हम इस पे और करा देते हैं। आज हम ज़्यादातर हम एलसीएम एचसीएफ ही करवा देते हैं। ठीक है, आपको जिससे कोई तरह की परेशानी ना हो। एक क्वेश्चन है, देखिएगा, करा 3 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी होगी जिसे 6, 9 और 12 से भाग देने पर
प्रत्येक अवस्था में, प्रत्येक अवस्था में 3 शेष बचे। ठीक है, 3 शेष बचे। अब मेरे प्यारे बच्चों, इसको जो बनाएंगे आप तो बाय ऑप्शन बनाएंगे। ठीक है, इसको बाय ऑप्शन बनाना है, ना कि खोजते रहना है 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कौन है। ठीक है, मैं जो भी बताऊंगा सारा आपको ऑप्शन पे बताऊंगा। ठीक है, पहला ऑप्शन है 9 से 5, दूसरा ऑप्शन है 975, तीसरा ऑप्शन है 915, चौथा ऑप्शन है 902। ठीक है, अब क्या कह रहा क्वेश्चन, जो 3 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें जिसमें 6, 9, 12, 15 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में क्या 3 शेष बचे। अर्थात इसमें से एक ऐसा नंबर है जिसमें अगर आप इस सभी संख्या से भाग दें 3 प्रत्येक दशा में शेष बचे। अगर मैं इसमें से 3 घटा दूं तो क्या वह संख्या पूरा विभाज्य हो जाएगा, ऑलमोस्ट होगा। तो घटा दीजिए, यहाँ से हो गया कितना 902, इसमें घटाइएगा तो 972, अब इसमें घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 91, 2 और ये घटाएंगे तो कितना होगा 9, इधर हो गया 9, इधर हो गया 8, 899। अब आइए, अब देखिए सबसे पहली बात मैं बात करूंगा यहाँ पे जो विभाज्यता के नियम लगाएंगे। अब देखिए कोई भी संख्या तब ये 2 से विभाज्य, तब ये 6 से विभाज्य होगी जब वो 2 से विभाज्य होगा। एक भाई साहब यहाँ पे है देखिए 899 और ये 2 से कभी भी विभाज्य नहीं होगा क्योंकि इकाई अंक पे क्या है 9 है। ठीक है, अब बचा मेरे पास 3 ऑप्शन। 3 ऑप्शन में सबसे पहले हमें ज्ञात करना पड़ेगा कि क्या वह संख्या 3 से कौन कौन विभाज्य है। तो 3 से विभाज्य होने के लिए आपको सबसे पहले देखिए 9 2 11 ये कभी नहीं होगा, और यहाँ देखिए 7 2 9 ये हो रहा। अब इसको जोड़ेंगे 9 1 10 2 12, 9 1 10 2 12, तो ये 3 से हो रहा। चलिए जब 3 से हो रहा है अब देखिए 9 से विभाज्य होना चाहिए, जो 3 से होगा वो 9 से विभाज्य नहीं होता। 9 से विभाज्यता का नियम कहता है जो अंकों का योग 9 का क्या होना चाहिए, गुणज होना चाहिए। अब 9 से जब विभाज्य करेंगे आप देखिए तो 9 7 16 2 18 ये हो रहा, और देखिए 9 1 10 2 12 ये नहीं हो रहा। तो भाई एक ही ऑप्शन बच गया आपको, कौन, ये जो किससे विभाज्य हो रहा है 9 से विभाज्य हो रहा है। तो आपका आंसर ये निकल गया। ठीक है, तो कोई तरह का दिक्कत चलिए नहीं आना चाहिए। अब आइए अब इसी में एक टाइप आ जाता है क्या समान शेष वाले। देखना क्वेश्चन हम लिखते हैं यहाँ पे, कर वह छोटी सी छोटी संख्या, वह छोटी सी छोटी संख्या जो 31 का गुणज है। ठीक है, और उसे 15, 24 तथा 32 से भाग देने पर क्रमशः 2, 11 तथा 19 शेष बचे। ठीक है, पहला ऑप्शन है आपका 2356, दूसरा ऑप्शन है 2387, तीसरा ऑप्शन है 2325 और चौथा ऑप्शन है आपका 2418। देखिए जब इस टाइप के सवाल आएंगे आपके सामने तो सबसे पहले आप समान अंतर निकालना। आपको आप समान अंतर कैसे निकालेंगे, तो देखिए क्या कर रहा है 15 है तो 15 में से 2 गया कितना हो जाए 13। अब इस 24 में से 11 घटाएंगे 13, 32 में से घटाएंगे 13, तो समान अंतर कितना हो गया 13। चलिए यहाँ लिख देते हैं हम समान अंतर, ये समान अंतर कितना निकल गया 13। अब जो ये समान अंतर निकलता है इसको क्या करना, आपको इसमें क्या करना है जोड़ देना। क्या करना है जोड़ देना। अब इसको समान अंतर को आप क्या करिए जोड़ दीजिए, इसमें जो भी समान अंतर है उसको जोड़िए। ठीक है, सभी ऑप्शन में जोड़ दीजिए। चलिए जोड़ते हैं, तो 6 3 9 5 1 6 23, कोई दिक्कत। ये हो गया कितना 7 3 10 8 1 9 1 10, 7 3 10 8 1 9 1 10, 2 1 3 1 4 2 24 हो गया, 5 3 8 2 1 3 23। अब इसमें घटाएंगे 8 3 11 1 1 2 1 3 24 36। अब आप लगा दीजिए इसमें किसका विभाज्यता, आप विभाज्यता के नियम आप इसमें लगा दीजिए। अब जो भी संख्या है ये जो जितनी भी संख्या है इससे विभाज्य होना चाहिए।
तो 15 से विभाज्य होने के लिए इकाई अंक पे क्या होना चाहिए? 5 होना चाहिए। 15 से विभाज्य होने के लिए इकाई अंक पे क्या होना चाहिए? 5 होना चाहिए। अब देखिए आप इसमें कौन सा 5 है, ठीक है। तो इकाई अंक पे 5 है या 0 है? देखिए भाई साहब इसमें भी नहीं है, ये भी कटा, ये भी कटा, ये भी कटा, एक एक बच गया यहाँ 57 की घटा, ठीक है। तो 2300 कितना बचा? 87। इसके इकाई अंक पे क्या है? 0 0। ये 5 से विभाज्य होगा, 2 से विभाज्य होगा, 3 से विभाज्य, सारा नंबर से ये संख्या आपका क्या होगा? विभाज्य होगा, इसलिए ये हो गया। तो आपको इस तरह से बनाना, ना कि रट्टा मार के बनाना है, ठीक है। अब एलसीएम निकालें, उसमें फिर जो है शेष को घटाएं, उसके बाद चेक किएंगे 31, ये सब कुछ नहीं करना है आपको, ठीक है। डायरेक्ट आपको क्वेश्चंस में बना लेना है, ठीक है। आप इस टाइप के भी क्वेश्चंस आप देख लिए। अब एक और टाइप इसी में आता है, जरा आप देखेंगे क्वेश्चन, ठीक है। आज आप देख लिए, इस टाइप से क्वेश्चंस भी आप बना सकते हैं। एक क्वेश्चंस कह रहा है जो वह सबसे छोटी संख्या जिसे 4, 6, 8 और 9 से भाग देने पर, ठीक है, 9 से भाग देने पर, ठीक है, भाग देने पर शून्य शेष आता है, शून्य शेष आता हो, परंतु तथा 13 से भाग देने पर 7 शेष आता है, तो वह संख्या ज्ञात करें। एकदम जोर नहीं लेना है, टेंशन नहीं लेना, कपार पे कहीं टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। देखिए आराम से देखिए, 1 मिनट में क्वेश्चन आप बनाइएगा, इसको आप बनाइएगा, हम नहीं बनाएंगे, ठीक है। चलिए आते हैं हम लोग क्वेश्चंस पे। क्या कह रहा है? देखिए क्वेश्चंस कह रहा है वह सबसे छोटी संख्या जिसे 4, 6, 8 और 9 से भाग देने पर जो है शून्य शेष आता है, ठीक है। तो 13 से भाग देने पर जो है 7 से, अगर हम 4 से भाग देंगे तो शून्य शेष आना चाहिए, ठीक है। तो 4 से देखिए ये 85 में कभियो भागने लगा, एक ऑप्शन तो ऐसे चल गया, ठीक है। अब आइए, अब यहाँ देखिए, अब आइए 8 से विभाज्यता का नियम क्या कह रहा है? 8 से विभाज्य होना चाहिए ऑप्शन, तो 8 से विभाज्य होने के लिए 36 भी कभी नहीं होगा, 2 ऑप्शन आपको ऐसे चल गया। अब 9 से विभाज्य होने के लिए देखिए 4 4 8 1 9, ये भी हो रहा है, 7 2 9, ये भी हो रहा है, ठीक है। 6 से भी ये हो रहा है, 6 से भी, सारा चीज़ है। अब देखना 13 से भाग देना, तो 13 से अगर हम भाग देंगे तो 13 पच्चा कितना हुआ? 65। 13 से अगर हम इसमें भाग देंगे, देखिए तो 72 में 13 पच्चा 65, और इधर बच गया कितना? 7 शेष बचा। चलिए तो ये आपका ऑप्शन हो गया। अब इसमें देखिए 13 से भाग देंगे तो 13 का 13, 1 बचा, फिर 13 का 13, शेषफल कितना आ रहा? 1 आ रहा। देखिए 13 से भाग दीजिए यहाँ पे 144 में, तो 13 का 13, 1, फिर 14 हो गया, 13 का 13, कितना बचा? 1 शेष बचा। तो हमको शेष नहीं बचना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे ये आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। तो हम उम्मीद करते हैं आप लोग को यहाँ तक कि क्वेश्चंस में कोई तरह की प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा, ठीक है। अगर नहीं हुआ होगा तो चलिए हम कुछ दूसरा क्वेश्चंस ले लेते हैं, ठीक है। चलिए आते हैं दूसरा क्वेश्चंस के साथ, ठीक है। एक क्वेश्चन आपका बहुत प्यारा प्यारा सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन हमने देखा, क्वेश्चन है देखिएगा। क्वेश्चन है आपका जो निम्न में कौन
सी संख्या 5 पे पावर 71 प्लस 5 पे पावर 72 प्लस 5 पर पावर 73 को पूरी तरह से विभाजित कर सकती है। ठीक है, पहला ऑप्शन है आपका 150, दूसरा ऑप्शन है 160, तीसरा ऑप्शन है 155 और चौथा ऑप्शन है 30। ये सारा क्वेश्चन है आपका। ठीक है, अब इसको कैसे करिएगा? तो सबसे पहले जब इस टाइप का क्वेश्चंस बने तो इसमें कॉमन लेना। सबसे छोटा कौन सा? 5 पे पावर 71, इसको कॉमन लीजिएगा तो यहाँ हो जाएगा 1 प्लस 5 पे पावर कितना बचेगा यहाँ पे 2, 5 पे पावर 71 कॉमन लिए तो यहाँ कितना बचा? कुछ बचा? नहीं बचा। तो यहाँ 5 पे पावर कितना बचा? 1 बचा ना, 5 पे पावर 1 बचा प्लस 5 पे पावर 2 बचा। अब इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो 5 पे पावर 71 गुना 1 प्लस 5 प्लस 5 25, यही ना। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो 5 पे पावर 71 गुना हो जाएगा 25, 5 30 1 31 होगा। क्या होगा? 31। अब एक चीज़ बताइए, अब 31 का गुना देखिए, ये 30 है नहीं है, ये 60 भी है, ये भी नहीं है, तीनों ऑप्शन आपका कट रहा है। ये भी ऑप्शन कट गया, ये तो ऑप्शन है इसको काटिए, ये भी कटा, एक भी है। 31 का कोई गुना नहीं। अब इसको आप एक टर्म आप बढ़ा सकते हैं ऐसे, 5 पे पावर 70 गुना 5 गुना 31। अब जब इसको करेंगे तो 5 पे पावर 70 गुना हो जाएगा 155। अब आप ही बता दो यह किस संख्या से विभाज्य होगा। अब इसमें अगर 155 से देंगे आप तो ये ऑलरेडी क्या करेगा? विभाज्य कर देगा, करेगा ना। तो यहाँ तक में अगर कोई तरह की भी परेशानी है तो आप हमसे क्वेश्चंस कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए अब एक क्वेश्चन और उठा लेते हैं। एक क्वेश्चन है आपका बहुत प्यारा क्वेश्चन, देखिएगा। क्वेश्चन है √3 पे पावर n बराबर 81, तो n का मान ज्ञात करें। n का मान ज्ञात करें। ठीक है, चलिए अब देखिए, अब इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो 3 पे पावर n और रूट का वैल्यू क्या होता है 1/2 बराबर क्या होगा 81। अब इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो 3 पर पावर n/2 बराबर 3 पे पावर कितना हो जाएगा 4 होगा। 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81 होता है ना। अब यहाँ से जब बेस बराबर होता है तो पावर आपस में क्या होता है बराबर हो जाता है। तो यहाँ से n बराबर कितना होगा 4 दूना 8, यही आपका आंसर है। समझे कि नहीं? तो जब बेस बराबर होता है, जब बेस बराबर होता है तो पावर भी आपस में बराबर होते हैं। ठीक है, चलिए आज की कथा हम यहीं समाप्त करते हैं और आज हम आपको यहीं तक छोड़ते हैं। ठीक है, बाकी कल हम फिर क्वेश्चंस लेके आएंगे और ज़बरदस्त क्वेश्चंस हम लेके आएंगे। ठीक है, तो प्लीज़ दोस्तों, अगर आपको हमारी चैनल पे जो वीडियो डालते हो अगर अच्छा लगता है तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब एवं ज़रूर करें। ठीक है, धन्यवाद।